यूपी की 8 सीटों पर 6 दिन बाद वोटिंग है। वोटिंग से पहले चुनावी युद्धाभ्यास भी जारी है। एक तरफ योगी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। योगी विरोधियों की सबसे बड़ी दिक्कत है मुद्दा। यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनावी मुद्दा न अखिलेश के पास है न राहुल के पास, लेकिन योगी ने माफियाओं को 2 ऑप्शन दिए हैं, जेल या जहन्नुम। अपने आप को बचाने का है ये चुनाव। अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। और चंगा यूपी के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी कहां से 400 पार कर रही है? जब 80 में 80 हार रही है तो बताओ कहां से 400 पार हो रही है? अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा। तीसरी जगह नहीं मिलने वाली। तय कर लो कहां जाना है। योगी ने माफिया को 2 ऑप्शन दिए हैं, जेल या जहन्नुम। तीसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब माफिया को चुनना है, सुधरना है या कौन सा ऑप्शन चुनना है, क्योंकि यूपी का बॉर्डर पार भी कर जाओगे तो बच नहीं पाओगे। कभी कभी लोगों को एक गफलत होती है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को एक गलतफहमी, कुछ लोगों को, कुछ माफिया अपराधियों को होती है कि यहाँ अपराध करके हम उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूं तुम उसको उस लायक ही मैं छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओगे। उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि देवभूमि को पवित्र कर सको। और इसलिए बहनों भाइयों हम लोग आए हैं, विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है। योगी से सियासी दुश्मनी के चक्कर में अखिलेश मुख्तार प्रेमी बन गए हैं, माफिया के साथ खड़े हो गए। कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है तो कोई गलत नहीं होगा। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उस समय का एक बहुत प्रचलित नारा रहा करता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। और सपाइयों का नारा खाली प्लाट, खाली मकान, खाली दुकान हमारा। जिस प्रदेश में लगभग हर जिला दंगे के आग में सुलग रहा था, आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से एक भी दंगा ना होना, बड़े बड़े गुंडे, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया, कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम हुआ। और अगर मैं कहूं कि श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई है। कांग्रेस भी इसी अखिलेश की लाइन पर चल रही है। यूपी में इंडिया अलायंस का पूरा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर है। हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोगों से होशियार हो जाओ। ये मुसलमान इतने हैं, यहां निकाल नहीं सकता। 2 करोड़ लोग निकलते नहीं, ये तो 20 करोड़ हो रहे। जब निकलने के नहीं तो नफरत से कैसे दिया? या तो इनको बता दो कि कोई रास्ता है। पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है, निकाल नहीं सकते, तो फिर नफरत क्यों फैला रहे हो? यूपी में आज से ठीक 6 दिन बाद चुनाव है। 19 अप्रैल को पहली वोटिंग होगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मुकाबला होगा। इसमें से नगीना को छोड़कर बाकी सभी 7 सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। इसमें से 5 सीटें बीजेपी पिछली बार हारी थी। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर में बीजेपी को शिकस्त मिली थी। पिछली बार बुआ और बबुआ एक साथ थे। मायावती और अखिलेश का गठबंधन था।
किसान आंदोलन भी इस हार का एक बड़ा फैक्टर था। पश्चिम यूपी में जाट बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन इस बार इस कैलकुलेशन में अकेली सपा है। कांग्रेस को इस कैलकुलेशन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मुस्लिम वोट के लिए फिर से पुराना फॉर्मूला लगाया जा रहा है। मुस्लिम डराओ वोट लाओ वाला फंडा चलाया जा रहा है। सहारनपुर में पहले चरण में वोटिंग होगी, इसीलिए कल तक जो इमरान मसूद मोदी को धमकी देते थे, वो अब अमित शाह के नाम पर मुसलमानों को डरा रहे हैं, भाईजान को भड़का रहे हैं, साजिश वाला नैरेटिव बना रहे हैं। 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाले सहारनपुर में इमरान ये कहते हैं, पहले मेरा इलाज करेंगे फिर तुम्हारा इलाज होगा। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये चुनाव इमरान को जिताने हराने का नहीं, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। ये चुनाव अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है, याद रख लेना बात। हंसने की बात नहीं है, ये अमित शाह कह रहा है, ये अमित शाह बोल रहा है। ये जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही। कोई बोलने वाला ना बचे, कोई बोलने वाला ना बचे, ये साजिशें हैं। इमरान मुसलमानों को जो मैसेज देना चाहते हैं, उसका जवाब इमरान के उसी 1 मिनट की वीडियो में मिला। हंसने की बात नहीं है, ये अमित शाह कह रहा है, ये अमित शाह बोल रहा है। ये जितनी मजबूत आवाजें हैं सारी खामोश ऐसे ही नहीं की जा रही। इमरान की बात सुनकर सहारनपुर का मुसलमान हंसता है। सहारनपुर के मियां भाई ये जानते हैं, योगी राज में न धर्म देखकर कार्रवाई होती है, न जाति देखकर। एक्शन माफिया पर होता है, गुंडे और अपराधियों पर होता है, किसी मजहब पर नहीं। कांग्रेस ने सहारनपुर से इमरान मसूद को प्रत्याशी बनाया। यूपी में लोकसभा चुनाव का पॉलिटिकल सिनेरियो करीब 2014 के जैसा है। 2014 में सहारनपुर की सीट बीजेपी ने जीती थी। राघव लखनपाल ने इमरान मसूद को 65,090 वोट से हराया था। इस चुनाव में बीजेपी ने हिंदू, कांग्रेस ने मुस्लिम, बीएसपी ने हिंदू और एसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था। हिंदू का वोट भी बटा था और मुसलमान का भी। बावजूद इसके इमरान चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार सहारनपुर में मुसलमानों का वोट बटने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस बार सहारनपुर में सिर्फ बीजेपी ने हिंदू उम्मीदवार राघव लखनपाल को उतारा है। कांग्रेस ने इमरान मसूद, बीजेपी ने माजिद अली पर दांव लगाया है। मतलब यह कि मोदी विरोधी पार्टियों ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी का पिछला सांसद क्या बोलता था? कहता था मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या बोलता था? बोलता था कि हम लोग कोई भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे जो हिंदू समाज को अच्छा लगे। बहनों और भाइयों, अच्छा लगने और न लगने वाला समस्या उसकी नहीं है। समस्या भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। यूपी में कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस यूपी में सिर्फ मुस्लिम वोट के भरोसे है। इसी लाइन पर अखिलेश भी बढ़ रहे हैं। अखिलेश भी माफिया को मुस्लिम से जोड़ते हैं, लेकिन योगी माफिया से लेकर मुस्लिम गरीबों को देते हैं। यूपी में अब डर वाली नहीं, डराने वाली और राजनीति चलती है। डरते माफिया और गुंडे हैं। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आप इनके हालत देख रहे होंगे। आज पे बोलते हैं कि बस जान बकस दो, ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास में सबसे बड़ा बैरियर है राजनीति का अपराधीकरण।
माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देना, और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिखाया है। सुरक्षा और सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह आज आपके यहां देखने को मिलता है।